Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing video on the same topic present tense। जैसा कि मैंने मेरा पहले वाले वीडियो प्रेजेंट टेंस के ऊपर इंडेफिनिट को आपको समझाया था, उसी इंडेफिनिट टेंस को आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम कितनी प्रकार से बना सकते हैं। जो सेंटेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारा इंटरोगेटिव हो सकता है। मतलब मैं बताऊंगा सेंटेंसेस कितनी प्रकार से इंडेफिनिट टेंस बन सकता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आप अपना 10 मिनट टाइम दोगे और आप इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान जाओगे। आप ये भी जानोगे कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें सेंटेंसेस कितने प्रकार से फॉर्म हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं विद अमेजिंग एग्जांपल्स। सारे मैंने देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट वाला पार्ट करवा रहा था। प्रेजेंट टेंस में मैं इंडेफिनिट वाला पार्ट करवा रहा था। उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला टाइप आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो रिप्लाई होता है वो पॉजिटिव आए। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो वर्ड नोट है ना वो ना, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनना, ऐसे सेंटेंस जिसमें नोट ना हो, जो वर्ड NOT हम लिखते हैं ना वो हमारे सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। उन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। चलो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। एस और ईएस हमारा लगे तो लगा सकते हैं, ना लगे तो नहीं लगा सकते। जो मेरा पहले वाला वीडियो था ना उसमें मैंने अच्छे समझाया है किसमें एसओएस लगता है और किसमें एसओएस नहीं लगता है। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो मेरे वो वाले वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। गेटिंग? इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। इतना देखो, या इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ऐसे सेंटेंसेस में पॉजिटिव रिप्लाई है, जो हम रिप्लाई करें वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगा? जब उसमें जो वर्ड नोट है वो ना हो, जो वर्ड हमारा एनओटी हम लिखते हैं वो सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वो सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं या हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आई गो टू द टेम्पल डेली। आई गो टू द टेम्पल डेली। देखो टेम्पल जाने की हैबिट कितनी अच्छी होती है। तो मैं हर रोज टेम्पल जाता हूँ, तो मतलब कि इसमें जो वर्ड एनओटी है वो नहीं है ना, तो माने हमारा कौन सा है, कौन सा सेंटेंस? ये अफर्मेटिव है। क्लियर हो रहा है इतना? मतलब मैं टेम्पल जाता हूँ माने पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा है राम प्लेइंग द पार्क। राम पार्क में खेलता है माने प्लेग्राउंड में खेलता है, तो ये भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ऐसे में थर्ड एग्जांपल है दे कुक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद पकाते हैं। वो भी देखो कितने लकी होते हैं जो अपना खाना खुद पका पाते हैं। ठीक है, तो वो अपना खाना खुद पकाते हैं। ये भी हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें पॉजिटिव रिप्लाई है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें जो वर्ड एनओटी होता है वो नहीं है, जो नोट है वो सेंटेंस में नहीं है। नेक्स्ट वाई कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा अफर्मेटिव है। गेटिंग? ना आगे मैंने लिखा गॉड विजडम मेक अस प्योर। गॉड विजडम, जो भगवान का जो ज्ञान है वो हमें क्या कर देता है? पवित्र बना देता है। कितना अच्छा सेंटेंस है और कितना पावरफुल सेंटेंस है। जो भगवान का ज्ञान हमें क्या बना देता है? पवित्र। ये भी मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये भी अफर्मेटिव का एग्जांपल है। गेटिंग? सॉरी, आगे हमारा देखो जो सेकंड टाइप आता है वो आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस। नाम से पता चल रहा है जिसमें वर्ड एनओटी हो, जिसमें वर्ड नोट हो, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। मतलब सेंटेंस कैसे बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को देख के आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। गेटिंग? नाउ स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो पहले आता है सब्जेक्ट, पता है, फिर डू और डज आ सकता है। डू किसके साथ आता है? डू हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है माने एक से ज्यादा अगर हमारा सब्जेक्ट है माने दे हैं। दे मतलब क्या होता है? माने वे माने एक से ज्यादा होंगे, वे लोग, और वे लोग हम क्या है? बहुत सारे हैं।
माने ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ कौन सा वर्ड आता है, डू आता है, डज नहीं आता है। डज किसके साथ आता है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। इतना क्लियर हो रहा है। और फिर हमारा वर्ब तो आता ही है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। फिर हमारा कौन सा आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सब्जेक्ट डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर माने एक सब्जेक्ट, जैसे राम हो सकता है, ही हो सकता है, ही, सी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए और इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमें कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। देख लेते हैं। देखो ये सेंटेंसेस जो बनाए मैंने वो इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैंने बनाए हैं। जैसे देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या लगाऊं, डू और डज लगाऊंगा। दे माने वे लोग, दे माने वे लोग माने क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो कौन सा क्या आएगा, डू आएगा। प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है, तो डू लगा दिया। नोट तो हमारा आना है, नोट क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो नोट तो आपको मिलेगा। और स्मोक हमारा क्या है, वर्ब है, स्मोक हमारा क्या है, वर्ब है। आप लोग ये ऑब्जेक्ट आप कर देखो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दे डू नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करते हैं, माने वो धूम्रपान वो स्मोक वगैरह नहीं करते हैं। कितनी अच्छी आदत नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, राम डज नॉट एनॉय एनीवन, राम डज नॉट एनॉय एनीवन, राम किसी को परेशान नहीं करता है। कितनी अच्छी आदत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नोट है हमारे सेंटेंस में कौन सा वर्ड है, नोट है। नोट है तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ और एग्जांपल लिखे हैं, जैसे और देख लेते हैं। ही डज नॉट गो फॉर जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गो फॉर द जॉगिंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जाता है। तो आप लोग सभी मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोग कितने मतलब सुबह जॉगिंग करने जाते हो। मैं तो देखो जाता हूँ, डेली जाता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे। सो सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वी डू नॉट लाइक द न्यू एमएलए, वी डू नॉट लाइक द न्यू एमएलए। देखो इन सभी सेंटेंसेस में आपको वर्ड नोट मिल रहा है, माने नेगेटिव सेंटेंस है। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो गया इसलिए वॉइस थोड़ा क्रैक कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। देखो वी डू नॉट लाइक द एमएलए, हम एमएलए को पसंद नहीं करते हैं। तो जितने भी सेंटेंस है उसमें वर्ड क्या मिल रहा है आपको, क्या आपको नोट है सभी के कॉमन, इसमें भी नोट है, इसमें भी नोट है, इसमें नोट है, इसमें नोट है, माने नेगेटिव सेंटेंस है। और देखो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये आना चाहिए कि इसके साथ डू लगेगा, इसके साथ डज लगेगा। डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। गेटिंग? फिर आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस माने ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है। आपसे पूछता है क्या पढ़ते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, इंट्रोगेटिव का, हमारे क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा क्या आप पढ़ते हो, क्या आप स्कूल मतलब क्या आप टेंपल जाते, क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आप मतलब कि काम करते हो। ये सारे मतलब सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उनमें सारा इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। जैसे इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डू डज, पहले हमारे क्या आएगा, डू और डज आएगा, डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है राम श्याम ही सी इट वो हम लगा देंगे। फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और कुछ आना है, बिल्कुल आना है। फिर क्या लिखेगा ऑब्जेक्ट के बाद में, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना मत। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस ठीक बना के आते हैं, बिल्कुल अच्छे से बना के आते हैं, राइटिंग भी बिल्कुल बढ़िया होता है, बट क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के आते, आधा नंबर कट जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन मार्क भूल मत जाए। अब आते हैं देखो, जैसे गिव सेंस ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन की सेंस देते हैं। ये छोटा सा एक ऐसे मैंने लिखा है, आपको याद रह जाए। अब देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखी हैं, अच्छे सेंटेंस है। जैसे डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हो, ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं कौन सा सेंटेंस यूज करूंगा, इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव का माने जो हमारा इंडेफिनिट टेंस था उसका इंट्रोगेटिव यूज करेंगे। जैसे हमारा ता है, ती है, ये जो सारे आते हैं ना वो हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए आते हैं, इंडेफिनिट वाले के लिए आते हैं। ये तो देखो मैं मानता हूँ जो ता है, ती है पुराना तरीका हो पढ़ने का। हम सिंपल सीखते हैं जिसमें डू और डज हो ना वो हमारा इंडेफिनिट होता है। डू डज हो या वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म हो वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इतने आप मैं विश्वास करता हूँ कितने स्मार्ट हो कि आप मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। गेटिंग? सो यहाँ पर मैं लिखा यू डू नॉट कुक, डू यू कुक फूड, क्या खाना पकाते हो। सेकंड में लिखा डज ही वर्क एनीवेयर, क्या वो कहीं पर काम करता है। ये भी यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क मैंने सभी के लगाया है, आप ही लगाओगे। थर्ड मेरा एग्जांपल है डू दे गो टेंपल एवरी डे, क्या वे लोग हर रोज टेंपल जाते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा उन लोगों से, क्या आप लोग टेंपल जाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डज सचिन लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या सचिन को क्रिकेट खेलना पसंद है। अरे भाई सचिन तो बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट है क्रिकेट खेलने में, बिल्कुल ठीक है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा कौन से सारे क्या है इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स हैं। सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेंटेंस स्टार्ट होगा डू और डज से, किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, डू और डज से स्टार्ट होगा। गेटिंग? ठीक है, अब हमारा लास्ट टाइप आता है जिसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रह जाता है, बहुत से स्टूडेंट को जिसको कंफ्यूजन रहता है, वो आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल वाले थे, अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। चलो बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। देखो ध्यान से समझना, डबल इंट्रोगेटिव देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में कई बार बच्चे फंस जाते हैं, वो अच्छे से सेंटेंस को बना नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। चलो समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस माने जिसमें ऐसे वर्ड जैसे व्हाट हो गया, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना डब्ल्यूएच फैमिली होती है। माने मतलब डब्ल्यूएच फैमिली माने जैसे वर्ड से डब्ल्यूएच से स्टार्ट होने वाले वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे हमारे डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कौन कौन से मेरे वर्ड बोले, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ नहीं, हु है ये एंड व्हिच, यहां पे लिख देना एक्सेट्रा। सो ऐसे ही मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए पहले क्या आएगा हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आती है डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच फैमिली लगाने के बाद में सारा जो स्ट्रक्चर वो सेम रहता है। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर उतार के कॉपी कर दो, कर दिया मैंने कॉपी। ठीक है, सारा एक चीज रहता है। देख लेते सेंटेंसेस, पहले क्या आएगी, स्ट्रक्चर को देखते सेंटेंस बनाएंगे। पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली आएगा। ठीक है सर, मैंने डब्ल्यूएच फैमिली ले लिया, मैंने ले लिया वेयर। ठीक है सर, ले लिया मैंने। फिर आता है डू और डज। डू में कौन सा लगाऊंगा, अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, यू माने एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यू किसकी तरह काम करता है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यू के साथ प्लूरल है तो कौन सी क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है सर, मैंने डू लगा दिया, मैंने सब्जेक्ट भी यू ले लिया। फिर मैंने वर्ब क्या लिखा, स्टडी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट आती है। देखो जब आप डू और डज लगा देते हो उसके बाद में वर्ब के साथ कभी एस और एस नहीं लगता है। जब आप डू और डज लगा देते हो उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है। ये फैक्ट आप माइंड में रखना हमेशा। डू और डज लगा दिया, वर्ब के साथ एस और एस कट गया, नहीं लगेगा। तो देखो मैंने लिखा वेयर डू यू स्टडी और लिव, आप कहाँ पर पढ़ते हो, या कोई पूछ लिया कहाँ पर रहते हो। फॉर्मली पूछते हैं वेयर डू यू लिव, क्लास में गए कहते हैं टीचर सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, आप मिस टीचर पूछता है वेयर डू यू लिव, आई मिस आप कहोगे मैं सोडा रहता हूँ, हैदराबाद रहता हूँ, मैं कहाँ पर रहता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो डब्ल्यूएच फैमिली है ना, डब्ल्यूएच से वर्ड स्टार्ट होने वाले डब्ल्यूएच फैमिली होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ऐसे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे व्हेन डू यू कम फ्रॉम द ऑफिस, व्हेन डू यू कम फ्रॉम द ऑफिस, आप ऑफिस से कब आते हो। ये भी हमारा क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। देखो हमारा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर डू और डज में से मैं डू लगाऊंगा क्योंकि यू हमारा क्या है, प्लूरल है। फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर हमारे अदर वर्ड्स आते हैं, फिर हमारे क्या आते हैं, अदर वर्ड्स आते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जो वर्ड लगाना है आप लगा सकते हैं, फ्रॉम, वेयर, मीन से, फॉर, दिस। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये रहता है। उसके बाद में हम अदर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फिर देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखा व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द लीजर टाइम।
व्हाट डू यू लाइक टू डू इन लीजर टाइम। कई बच्चों को डाउट रहेगा भैया लीजर मतलब क्या होता है। लीजर मतलब होता है फ्री टाइम में आप क्या करते हो। लीजर मतलब क्या होता है, फ्री टाइम। सो व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। कई तो सॉन्ग सुनते हैं, कई रीडिंग करते हैं, कई मोबाइल देखते हैं, ठीक है, अपनी अपनी हैबिट होती है। तो देखो यहाँ पर ये तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया, आई थिंक समझ में आ रहा है, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली वैसे सेंटेंस क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली कहते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इतना समझ में आया मेरे को पता है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका भाई जैसा हूँ, इसके बुराने की बात नहीं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो नोट है ना वो हु के बारे में। जो हु है ना उसके साथ कभी डू और डज नहीं लगता है। ये ऐसा डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है जिसके साथ डू और डज नहीं लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हु टीचेस यू मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है। मैंने यहाँ पर ये तो नहीं कहा हु डू यू टीच, ऐसा नहीं कहा ना। यहाँ पर मतलब डू और डज मेरी सेंटेंस में नहीं लगा है। पूरे सेंटेंस 100% क्या है, करेक्ट। 100% क्या है, करेक्ट। तो इस डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के साथ, इस डब्ल्यूएच मेंबर के साथ कभी डू और डज नहीं लगता है, माइंड में रखना। जैसे और जो हु है ना वो किसकी तरह काम करता है, वो नाउन की तरह काम करता है। हु किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। जैसे आप हु की जगह कोई वर्ड लिख दो, कोई नाउन लिखना। जैसे मैंने हु को हटा के मैंने मोहित सर लिख दिया। मैंने हु को हटा के क्या लिख दिया, मोहित सर लिख दिया। मोहित सर टीचेस यू मैथमेटिक्स। मैंने कहा मोहित सर टीचेस यू मैथमेटिक्स। पूरा सेंटेंस बन रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो जो हु है उसके साथ डू और डज नहीं लगता है, माइंड में रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पे बनाते हैं एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक जो दूसरा वर्ड आता है, जो दूसरा आपको नोट डाउन करना है वो ये। हाँ मैं ये बता रहा था कि जो विच है ना, जो विच है वो भी डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर है। मेंबर है तो देखो जो विच है, विच लिखने के बाद में सेंटेंस में अगर हमारा सेंटेंस विच से स्टार्ट हो रहा है तो विच के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा ना वो हमारा हमेशा नाउन होगा। जो विच के बाद में जो हमारा अगला वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। माइंड में बिठा लो इस बात को। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पे, विच बुक डू यू लाइक। आप कौन सी बुक पसंद करते हो, विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी बुक पसंद करते हो। जैसे विच मूवी डू यू लाइक, आप कौन सी मूवी देखना पसंद करते हो। जैसे विच टीचर डू यू लाइक, विच के बाद टीचर है, टीचर हमारा क्या है, नाउन है। विच के बाद मूवी आया, मूवी हमारा क्या है, नाउन है। विच के बाद बुक आया, बुक हमारा क्या है, नाउन है। तो आई थिंक मैंने जो ये वीडियो बनाया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगला जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कॉन्टिन्यूस पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाऊंगा।